अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल परवेज़ इलाही साहब कुछ एहसानात गिना रहे थे इमरान साहब को। वो कल कुछ एहसानात गिनवाना भूल गए थे और वो कुछ ऐसे एहसानात भी गिनवाना भूल गए थे या बताना भूल गए थे जो कि इमरान खान ने परवेज़ इलाही साहब पर किए थे। मैं वो याद करवा दूँ। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ परवेज़ इलाही साहब के लिए है कि परवेज़ इलाही साहब ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो परवेज़ इलाही साहब इस मुल्क पर पिछले 75 साल से एहसानात ही होते आ रहे हैं। मैं आपको गिनवाता हूँ। सबसे पहला एहसान जनाब हमारे काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी रास्ते में ख़राब होगी, ये भी बड़ा एहसान था इस मुल्क पर। उसके बाद जनाब हमारे लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म को लियाकत बाग में गोली मार दी गई, ये भी एक एहसान था इस मुल्क पर। उसके बाद कोई इस मुल्क पर लंबे अरसे तक काबिज़ रहता है, ये भी एहसान था हमारे पर और हमारे मुल्क के ऊपर। उसके बाद हमारा मुल्क टूट जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा एहसान था हमारे ऊपर। उसके बाद एक बंदा जो कि अवाम की बात करता है, मुल्क की बात करता है, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करता है, उसको लटका दिया जाता है तख्तादार पर, यह भी एक एहसान था हमारे मुल्क पर। परवेज़ इलाही साहब आप भूल गए थे, सारे एहसान कल बताने थे ना। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोई हमारे मुल्क के बारे में थोड़ा सा सोचता है तो उसको जहाज में बिठाकर उसको उड़ा दिया जाता है, ये भी एक हमारे मुल्क पर एहसान था। उसके बाद आते हैं चोर। एक चोर आता है, दूसरा जाता है। एक चोर आता है तो पहला चोर उस चोर की टांगें खींचता है। जब पहला चोर दूसरे चोर को गिरा देता है तो वो पहले वाला चोर फिर ऊपर आ जाता है, फिर दूसरा चोर पहले वाले चोर की टांगें खींचता है। इस तरह कुछ अरसा ये चोर आते जाते रहते हैं। ये भी मुल्क पर एहसान था कि इस मुल्क पर चोर आते जाते रहते हैं। फिर एक आता है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ये भी एक एहसान था। मुहिब्बे वतन आ जाता है तो वो इतना मुहिब्बे वतन होता है, वो आता है, वो इन चोरों को जेलों से निकाल देता है, इनको इनकी सज़ाएं माफ़ कर देता है, इनको सर्टिफिकेट दे देता है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो, आप चोर नहीं हो, आप रिहा हो आज के बाद। वो मुहिब्बे वतन इनको रिहा कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर वही चोर वापस आ जाते हैं, जो इनको एक मुहिब्बे वतन बंदे ने रिहा किया होता है, वही चोर फिर वापस आते हैं, फिर चोरी करते हैं। फिर एक चोर जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एहसान था पाकिस्तान पर कि चोरों को माफ़ कर दिया गया कि दोबारा चोरी करें, ये भी एक एहसान किया गया पाकिस्तान पर। उसके बाद एक तीसरा बंदा आता है जो कि कहता है कि मैं इन चोरों को रोकूंगा, तो वो रोकने की कोशिश करता है तो एक मुहिब्बे वतन फिर खड़ा हो जाता है उन्हीं चोरों को बचाने के लिए। पहले कहता था ये चोर है, अब वो चोर ठीक हो गए हैं, अब वो चोर है जो उनको रोकने के लिए कोशिश करता है, अब वो चोर है। ये भी इस मुल्क पर एहसान है कि इस मुल्क के कानून ऐसे बना दिए गए हैं, इस मुल्क के इंसाफ देने वाले इदारे ऐसे बना दिए गए हैं कि जो चोर है वो जो अब चोर नहीं है, जो चोर नहीं है अब वो चोर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एहसान है हमारे मुल्क पर कि कानून हमारे उल्ट कर दिए गए हैं। तो उसके बाद इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहसान इस मुल्क पर किया जाता है कि इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को अमेरिका के कहने पर हटाया जाता है। ये सबसे बड़ा एहसान किया जाता है इस मुल्क पर। परवेज़ इलाही साहब ये एहसान आपने नहीं गिनवाया कल। फिर उसके बाद सर्टिफाइड डाकुओं को, चोरों को, मफरूर मुजरमों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाता है। परवेज़ इलाही साहब ये एहसान आपने नहीं बताया। उसके बाद वही मुजरम जो पहले मुजरम थे अब मुल्क में आज़ाद घूम रहे हैं, और जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, मुहिब्बे वतन लीडर हैं, मुखलिस लोग हैं इस मुल्क के लिए, उनको जेलों में डाला गया है। ये भी परवेज़ इलाही साहब बड़ा एहसान है। फिर उस लीडर पर कातलाना हमला होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा एहसान है। परवेज़ इलाही साहब ये एहसान आपने नहीं करवाया। फिर उस कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं होती, परवेज़ इलाही साहब ये एहसान नहीं आपने करवाया। फिर परवेज़ इलाही साहब अमेरिका के कहने पर ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए गए कि उनको ये हुक्म मिला कि तुम भी खाओ और हमें भी खाने दो, ये भी एक एहसान था परवेज़ इलाही साहब, आपने ये एहसान नहीं गिनवाया। तो परवेज़ इलाही साहब अब जो आप पर एहसान थे इमरान खान के, मैं आपको वो गिनवाता हूँ। एक मुर्दा काफ लीग को जिंदा किया इमरान खान ने, 10 सीटें आपको दिलवाई, ये आपने एहसान नहीं गिनवाया। आपको वज़ीर आला पंजाब बनाया 10 सीटों से, 180 सीटें उसके पास हैं, आपने ये एहसान नहीं गिनवाया कि आपको वज़ीर आला पंजाब बनाया उसने, ये एहसान आपने नहीं गिनवाया। तो उनके एहसान का बदला आपने कैसे दिया, तो परवेज़ इलाही साहब ये भी सुन लें। उन पर होने वाले कातलाना हमले की आपने FIR दर्ज नहीं की, ये आपने एहसान किया इमरान खान पर।
इमरान खान के लोगों पर आपकी नाक के नीचे FIR दर्ज हो रही हैं, ये एहसान है आपका इमरान खान पर। फिर कल आपने एक एहसान किया और इमरान खान को आगाह किया, बताया कि तुम असम्बलियाँ क्या तहलील करोगे, उससे पहले आपकी पार्टी तहलील हो जाएगी, मतलब आपकी पार्टी टूट जाएगी। तो ये आपने बताकर एहसान किया इमरान खान को। तो मोहतरम परवेज़ इलाही साहब, आप वेंटिलेटर पे हो, इमरान खान के दिए गए वेंटिलेटर पर आप जी रहे हो। इमरान खान के दिए गए लगाए गए वेंटिलेटर से आप वज़ीर आला पंजाब हो, एहसान फरामोश तुम हो, इमरान खान नहीं है। परवेज़ इलाही साहब, कल आपने कहा कि PTI और इमरान खान अपनी औकात में रहें, तो परवेज़ इलाही साहब तुम अपनी औकात में रहो। तुम्हें अपनी औकात भूल गई है। मुर्दा पार्टी को जिंदा किया इमरान खान ने, तुम अपनी औकात में रहो। तुम अपनी औकात भूल गए हो। आपकी औकात एक सीट की नहीं थी, आपको 10 सीटें दी। आपकी औकात काउंसलर बनने की नहीं थी, आपको वज़ीर आला पंजाब बनाया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।